नमस्ते दोस्तों। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल लाया हूँ। आज मैं आपको शीघ्र पतन के दोष और उसके कारण क्यों होता है और घरेलू किन उपायों से इसे आप ठीक कर सकते हैं। इसके जो होने के मुख्य कारण हैं, अधिक मात्रा में शराब पीना, नशीले पदार्थों को लेना जैसे अफीम, चरस, धूम्रपान, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक सेवन और जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि कई कारण होते हैं जो आदमी को शीघ्र पतन अब मैं आपको इस समस्या से निजात पाने के लिए, वैसे आयुर्वेद में बहुत महंगे इलाज हैं, हर आदमी के बस का नहीं। घरेलू उपचार में दो फायदे हैं। आपको लाभ मिलता है तो पूरा ही फायदा है, और अगर लाभ कम मिलता है तो भी फायदा है, और अगर लाभ नहीं मिलता तो नहीं के बराबर आपका पैसा खर्च होगा। शीघ्र पतन की समस्या घरेलू उपायों के अंदर अश्वगंधा ये शीघ्र पतन की समस्या से आपको मुक्त कर सकता है। आप कहीं कहेंगे कि अश्वगंधा हमने बहुत खाया, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं अश्वगंधा साबुत लेके आया, उसका शुद्धिकरण किया, उसका पाउडर बनाया, इतने समय तक खाया, ये कभी किसी ने नहीं कहा। अश्वगंधा से वातादि दोष संतुलित होते हैं और शरीर में ताकत आती है। इससे यौन संबंधी समस्याओं में मदद मिलती है। इसका उपयोग शीघ्र पतन के अलावा नपुंसकता के इलाज में बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। अश्वगंधा दूसरा उपाय जो इसबगोल की भूसी होती है, ये भी बड़े काम की चीज़ है। इसका उपयोग अधिकतर लोग कब्जी को ठीक करने के लिए करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसबगोल का प्रयोग शीघ्र पतन की परेशानी के लिए बहुत लाभदायक और फायदेमंद होती है। इसबगोल की पीसी हुई मिश्री और खसखस लें। इन सभी को 5-5 ग्राम लेकर, इसबगोल 5 ग्राम, खसखस 5 ग्राम, मिश्री 5 ग्राम, ये खुराक हुई। एक साथ अच्छी तरह मिला लें। इस चूर्ण को रोज 1 गिलास दूध के साथ रात को खाने के बाद लें।
ऐसा करने से शीघ्र पतन में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये दवा शीघ्र पतन की समस्या में बहुत ही कारगर है। बहुत सस्ता इलाज है, आपको ये करना चाहिए। मैंने एक वीडियो के अंदर इसबगोल का दिया था। इसके अंदर 5 ग्राम इसबगोल, 5 ग्राम खसखस के दाने, 5 ग्राम मिश्री, ये 15 ग्राम आपको लेना है। ऊपर गाय का दूध पीना है। इसके अलावा जो और शीघ्र पतन से छुटकारा जो दिलाती है सफ़ेद मूसली। देखो, सफ़ेद मूसली की जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार एकदम वाइट होती है, चमकती है। सफ़ेद मूसली जो होती है वो चमकती है, यूँ हाथ में लेते ही लगता है कि कहीं ये मेली न हो जाए। उसे कहते हैं सफ़ेद मूसली। लेकिन मैं प्राय देखता हूँ जो दिखाते हैं, करते हैं, वो सफ़ेद मूसली ज़रूर होती है लेकिन पुरानी होती है। सफ़ेद मूसली का पाउडर 1 चम्मच रोज दूध के साथ लेने से वीर्य गाढ़ा होता है, संभोग का समय बढ़ता है। इससे शीघ्र पतन की समस्या खत्म होती है। आजकल बाजार में शीघ्र पतन के इलाज के लिए कई प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। मूसली पाक उनमें से एक है। इसका सेवन भी शीघ्र पतन की परेशानी में दूर कर सकते हैं। देखो, मूसली पाक जो है, मैं मेरे हर रोगी को मूसली पाक ज़रूर देता हूँ। जो कोर्स उसका होता है तो सर्वप्रथम तो मूसली पाक ही देता हूँ, बाकी उसके साथ मैं अन्य दवाइयाँ देता हूँ। तो मूसली पाक के अंदर मूसली तो खास ही है और अन्य कई चीज़ें हैं। और अलग से आप सेपरेट भी मूसली का पाउडर बना के आधी थोड़ी मिश्री मिला के भी ले सकते हैं। कुल मिला के जो मूसली है सफ़ेद, शीघ्र पतन को ठीक करती है। इसके अलावा और घरेलू प्रयोग के अंदर जो छोटी इलायची होती है, इससे भी आप शीघ्र पतन में मदद ले सकते हैं। रोज़ सुबह 3 छोटी इलायची चबाएं, 1 पका हुआ केला और 100 ग्राम खजूर खाकर मिश्री मिला हुआ गरम गरम दूध पिएं। इससे वीर्य की पूर्ण वृद्धि होगी और कामो उत्तेजना पैदा होगी। एरंड का तेल, एरंड का तेल को कैस्टर ऑयल कहते हैं। बाजार में जो एरंड का तेल आता है अच्छा नहीं आता। एरंड का तेल आप एलोपैथी की दुकान से कैस्टर ऑयल के नाम से मेडिकेटेड खरीदें। लिंग के ऊपरी हिस्से में एरंड के तेल से मालिश करने पर शीघ्र पतन की समस्या दूर होती है। लेकिन ये मालिश कोई पहलवान की तरह नहीं करनी, बहुत इशारे से मालिश ये जो समझदार आदमी हैं वो ये कर सकते हैं, नहीं तो जोर लगाएंगे तो ये बहुत नाजुक
हिस्सा है। आगे किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श भी ले लें। अगर अरंडी का जो तेल है शुद्ध नहीं मिला और आगे के हिस्से पे आपने मसाज करी, दाने हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, इसलिए अपने चिकित्सक से परामर्श करके उसका तरीका समझें और शुद्ध तेल आपको मिले तभी ही इसका इस्तेमाल करें। ब्लूबेरी भी शीघ्र पतन में लाभदायक है। आहार में अनाज और ब्लूबेरी शामिल करें क्योंकि ये धमनी आर्टरी को ब्लॉक होने से बचाती है और शरीर में उत्तेजना को बनाए रखती है। ब्लूबेरी को एक सीमित मात्रा में लें क्योंकि ज़्यादा लेने से दस्त हो सकते हैं। बादाम से भी आप शीघ्र पतन में लाभ उठा सकते हैं। ऐसा आहार जो शरीर में शीतल प्रभाव डालते हैं उन पदार्थों को आहार में शामिल करें, जैसे दूध गाय का, बादाम, किशमिश, काले चने, मुलेठी, ये सब चीज़ें हैं, शरीर को तरी देती है और शीघ्र पतन में लाभ पहुंचाती है। शीघ्र पतन में आपकी मदद प्याज भी बहुत करेगा। प्याज का सेवन करना सबसे उत्तम माना जाता है। घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य प्याज और हरा प्याज दोनों ही शीघ्र पतन में फायदेमंद होते हैं। खाना खाने से पहले 1 गिलास या आधा गिलास पानी में हरे प्याज की 1 चम्मच बीज घोलकर पीने से शरीर में ताकत आती है। इसके अलावा कच्चा प्याज भी खाएं। भिंडी जो होती है इसमें लुआब होता है भिंडी में, इसकी जड़ के अंदर भी शीघ्र पतन को रोकने की और डायबिटीज़ को कम करने की शक्ति होती है। ये जरूर है कि अधिक भिंडी की सब्जी खाने से थोड़ा पेट भारी होता है क्योंकि ताकतवर चीज़ होती है। भिंडी शीघ्र पतन का रामबाण इलाज है। 1 चम्मच भिंडी का पाउडर को 1 गिलास दूध में घोलकर पिएं। इस उपाय को हर रात सोने से पहले करें। 1 महीने में ही आपको लाभ दिखाई देगा। भिंडी को सुखा लो, उसका पाउडर बना लो। अदरक जो है ये भी शीघ्र पतन के अंदर बड़ी लाभदायक चीज़ है। रात में सोने से पहले 1 छोटा चम्मच अदरक के पेस्ट को 1 छोटा चम्मच शहद के साथ मिला करके चाटें। ऐसा महीना भर करने से शरीर में गर्मी आती है, खून का संचार बढ़ता है और शीघ्र पतन में लाभ होता है। अदरक के ये लाभ हैं। इसके अलावा जो तुलसी है इसके सेवन से भी आप लाभ उठा सकते हैं। 5 ग्राम तुलसी की जड़ को पीसकर पान में रखकर खाने से वीर्य पुष्ट होता है और स्तंभन शक्ति बढ़ती है।
तुलसी बीज या जड़ के चूर्ण को पुराने गुड़ के साथ मिला लें। इसे 3 ग्राम रोज गाय के दूध के साथ सेवन करें। इससे पुरुष शक्ति में वृद्धि होती है। देखिए, जहाँ दवा का सवाल है, अंडे का सेवन भी लाभदायक बताया गया है। आप अंडा तो अपने खाने में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है जो सेक्स हार्मोन्स को संतुलित करता है। शीघ्र पतन में खान पान के अंदर बदलाव लाना आवश्यक होता है। एल्कोहल, धूम्रपान ये नहीं करना चाहिए। मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री नहीं खानी चाहिए और अधिक तेल, मिर्च, मसाले वाला खाना न खाएं। शीघ्र पतन की समस्या को ठीक करने के लिए आपकी जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए। जल्दी वीर्य गिरने से रोकने के लिए जरूरी है कि संभोग के दौरान मन में किसी भी प्रकार का डर और घबराहट न रखें। शीघ्र पतन रोकने के लिए आप योग, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि योग से आप मानसिक और शारीरिक रोगों का उपचार आसानी से कर सकते हैं। संभोग करते वक्त जब वीर्य निकलने जैसा लगने लगे तब गहरी लंबी सांस लें। इस तरीके से धड़कन कम होगी और वीर्य की रुकावट होगी, जल्दी नहीं गिरेगा। थकान और तनाव से भी शीघ्र पतन होने लगता है, इसलिए अपने आप को तनाव, टेंशन से मुक्त रखें। थकान होने पर पहले कुछ देर आराम कर लें। देखिए, कहीं जो हम एक बात बताते हैं, जिनकी शादी हो गई है वो एक अलग बात है, और जो लड़का या लड़की जो आपस में मोहब्बत करते हैं या लव करते हैं, जो भी है, तो वो दोनों जब एकांत के अंदर बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं, वो दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई होती है। कोई कैसे ही बहाने से आता है, कोई कैसे ही बहाने से आता है, और बड़ी मुश्किल से उनको कोई जगह हासिल होती है, और वहाँ आने पर, मिलने पर उनको सिर में यही बोझ रहता है कि कोई आ न जाए, जल्दी फ्री हो। तो इसके अंदर दोनों के शरीर में उद्विग्नता बढ़ती है और 10-5 झटके के अंदर ही वीर्यपात हो जाता है। तो वो अपने आप को शीघ्र पतन का रोगी समझ बैठते हैं कि हम हमारी प्रेमिका से मिलते ही कुछ झटकों में ही खारिज हो जाते हैं, अथवा चिंतन करने से ही हमारे आगे छेद के आसपास चिपचिपा पानी आ जाता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये रोग नहीं है, इसको आप बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये काम आप चोरी से करते हैं। तो कोई चोर चोरी करने जाता है और उसके माथे पे अगर एक चूहा गिर जाता है ना, तो सारे के सारे दुम दबा के भाग जाते हैं कि कोई ना कोई आ गया।
जबकि एक छोटा सा चूहा। तो ये जो भय है एंटीसिपेटरी फेयर, इसको दूर नहीं कर सकते जो भी इस तरह मुलाकात करते हैं अपने फ्रेंड्स से और से। तो उनको मेरा ये कहना है कि वो ऐसे काम में जल्दबाजी ना करें और निश्चिंत होकर के समय का इंतज़ार करें और ऐसी जगह का चयन करें जहाँ कोई भय न हो, तो उनका टाइमिंग बढ़ा हुआ रहेगा। कुछ ये जीवन में ऐसी बातें होती है जिनका उल्लेख पुस्तकों में नहीं, आदमी के अनुभव में होता है। हम जो जानते हैं आपको बताते हैं। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि हमने ये कहा ये सही है या गलत है। अधिकतर लड़के इसी के शिकार होते हैं। दूसरी बात, अधिक अश्लील चित्र देखना, अधिक मनन करना, विलासी जीवन के बारे में हर समय सोचना, तो इससे शरीर के अंदर उद्विग्नता पैदा होकर के और रक्त के अंदर विखंडनता पैदा होती है और उससे शरीर के अंदर वीर्य और सप्त धातु वो शिथिल होने लगते हैं और धीरे धीरे पेशाब के साथ वीर्य आने लगता है। इसलिए अपने दिमाग में कामुक विचार न लाएं। जिस समय जो काम करना है उस समय उसके बारे में सोचिए, खूब आराम से सोचिए। रोटी खा रहे हैं तो रोटी के बारे में सोचिए। कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम के बारे में ही सोचिए। ये नहीं कि इस काम को कर रहे हैं, इधर दिमाग जा रहा है, उधर दिमाग जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, काम एक भी पूरा नहीं होता। तो इन बातों का, अगर छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये जो बीमारी जिसको आप बहुत बड़ी समझते हैं, आधी बीमारी तो आप अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। और आधी बीमारी आपकी मैं ठीक करूँगा, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि आप मेरे 23 मिनट के वीडियो को सुने, सब्सक्राइब करें।